जहां सरकार के खिलाफ ईरान में चल रहे हिंसक प्रदर्शन से हालात बेकाबू दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इस प्रदर्शन का सपोर्ट करके ट्रंप ने तनाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप हाल ही में कई धमकियां दे चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाकर प्रदर्शन को दबाया तो अमेरिका की सेना ईरान में घुसकर कार्रवाई करेगी। यानी कि ट्रंप की धमकियों ने युद्ध का माहौल बना दिया है। ऐसे में सऊदी अरब, ओमान और कतर ने अमेरिका को ईरान पर हमला न करने की वार्निंग दी है। ईरान अब दुनिया के कई देशों से अमेरिका के खिलाफ मदद की गुहार लगा रहा है। इसी बीच अमेरिका के हमले की आशंका को देखते हुए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन लगा दिया है। इस खबर में आपको बताएंगे कि ईरान के विदेश मंत्री की जयशंकर के साथ फोन पर क्या बातचीत हुई और ये बातचीत क्यों अहम है। साथ ही ये भी बताएंगे कि जैसे ही ट्रंप ने फिर से ईरान पर हमले की धमकी दी तो कैसे रूस भड़क गया और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे डाली। और आखिर में बताएंगे कि हमले के डर से कैसे अमेरिका की सेना कतर छोड़कर भागने लगी है। दरअसल ईरान में इस वक्त जो कुछ भी हलचल चल रही है उससे इतना तो साफ है कि कभी भी कहीं से भी हमले शुरू हो सकते हैं। इसीलिए ईरान के साथ ही कई देश भी अलर्ट हो गए हैं। ईरान भी अमेरिका को जवाब देने की तैयारियों में जुट गया है। ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि अगर हमला होता है तो ट्रंप बच नहीं पाएंगे। अब ईरान ने भारत से मदद मांगी है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को फोन लगाकर ईरान के आसपास के इलाकों की बिगड़ती सुरक्षा और मौजूदा तनाव की स्थिति के बारे में बताया। जयशंकर ने खुद इस फोन कॉल की पुष्टि की है। एक ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। विदेश मंत्री जयशंकर को ईरान के विदेश मंत्री का फोन आना तेहरान का एक बड़ा संदेश माना जा रहा है। वैसे भी भारत के ईरान और इजराइल दोनों से ही पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। जयशंकर की सलाह युद्ध को टालने और शांति बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऐसा लगता है कि तेहरान इस संकट में भारत से मध्यस्थता या कूटनीतिक समर्थन की उम्मीद कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का फोन ऐसे वक्त में आया है जब इजरायली प्रधानमंत्री का विशेष विमान उड़ान भर चुका है और अमेरिका की सेना कतर छोड़कर भागने लगी है। दरअसल कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे अल उदैद से सैनिकों को हटाने के आदेश मिले हैं, जिसे बड़े हमले का संकेत माना जा रहा है। उधर भारत भी एक्शन मोड में है। भारत सरकार ने ईरान में मौजूद अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दे दी है। इसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं ट्रंप की ईरान पर हमले वाली धमकियों को लेकर रूस भड़क उठा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका की ईरान पर हमले की धमकी को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया। रूस ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी हमले से मध्य पूर्व की स्थिति और दुनिया की सुरक्षा के लिए बहुत बुरे परिणाम होंगे। यानी कि रूस ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले का अमेरिका को भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूस की धमकी ट्रंप को टेंशन में डालने वाली जरूर है, क्योंकि ट्रंप कब्जे वाली नीति के चलते इस वक्त पूरी दुनिया के टारगेट पर हैं। ऐसे में अगर उन्होंने कोई भी कदम उठाया तो उन्हें इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल अब देखना होगा कि ईरान के मुद्दे पर भारत का क्या कुछ स्टैंड निकलकर सामने आता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।